Hello students, today I am going to teach you science subject and chapter number 7 है weather, climate and adaptation of animals to climate। क्या है इसका चैप्टर का नाम है वेदर है क्लाइमेट वेदर क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। जो मौसम की जलवायु है मौसम और जलवायु के लिए जानवरों का अनुकूलन, इसका मतलब है जो वेदर है तो मौसम और जलवायु की क्या है जानवरों जो होते हैं उनका अनुकूलन है। लेसन का नाम है तो मौसम की जलवायु और जलवायु के लिए जानवरों का अनुकूलन, ये लेसन का नाम है। यानी वेदर क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट का क्या असर होता है एनिमल्स पर। तो डेली रिपोर्ट ऑफ द वेदर, जो डेली रिपोर्ट है बताया है कि हमारा जो है हम पे इसका क्या अनुकूलन होता है, जानवरों का अनुकूलन बताया है कि मौसम की जो जलवायु है और जलवायु के लिए जानवरों का जो अनुकूलन है। तो यहाँ बताया है कि डेली रिपोर्ट जो हमारे रोज की जो रिपोर्ट दी जाती है ऑफ द वेदर, जो वेदर की जो रिपोर्ट जो होता है मौसम की जानकारी दी जाती है, इज गिवन ऑन द टेलीविजन पर हम देखते हैं एंड रेडियो पर भी सुनते हैं एंड इन द न्यूज़पेपर्स, जो न्यूज़पेपर्स आते हैं हमारे यहाँ उस पर भी हम उसकी मौसम की रोज जानकारी दी जाती है। द डेली वेदर जो है द डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज, यानी क्या है जो हमारे डेली हम देखते हैं रिपोर्ट में कि जो वेदर है इंफॉर्मेशन दी जाती जानकारी कहाँ कहाँ दी जाती है। देखो टेलीविजन पर देखते हैं, रेडियो पर और हम न्यूज़पेपर्स पे में देखते हैं। यहाँ पर है द डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज, जो डेली रिपोर्ट रोज हम लेकर आती है इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर। क्या है अबाउट द टेम्परेचर, जो होता है टेम्परेचर होता है। फिर है ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, क्या है रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स। इट ऑल्सो प्रिडिक्ट्स द वेदर भी दी जाती फॉर द डे, 24 घंटे में जो है बारिश होगी। ह्यूमिडिटी है टेम्परेचर क्या रहेगा, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल कब होने की ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स। और इट ऑल्सो क्या है प्रिडिक्ट्स आखिर दो है पूरे दिन का भी जो है हमें वेदर बताता है। तो यहाँ है द डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज इंफॉर्मेशन लेकर आती है अबाउट द टेम्परेचर, क्या अबाउट द टेम्परेचर। फिर यहाँ है ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, तो क्या है दैनिक जो मौसम रिपोर्ट में पिछले जो 24 घंटे में क्या क्या होने का है, रेनफॉल होने की है 24 घंटों के दौरान, तापमान उसकी आर्द्रता और जो वर्षा के बारे में भी जानकारी हमें है यहाँ पर जानकारी प्राप्त होती है। ये दिन यहाँ पर है ये दिन इट ऑल्सो प्रिडिक्ट्स, यह है ये दिन के मौसम की भी जानकारी करता है। तो वेदर फॉर द डे पूरे दिन में भी क्या होने वाला है उसकी भी जानकारी मिलती है। 24 आवर जो है 24 आवर्स में क्या होगा वो भी मालूम पड़ता है। ये मौसम की भी जानकारी हमें देता है जो टेलीविजन है ना, रेडियो है और न्यूज़पेपर्स। द वेदर इज अ कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन, इट इज नॉट इजी टू प्रिडिक्ट, क्या है नॉट इजी टू प्रिडिक्ट। द वेदर इज अ कॉम्प्लेक्स, क्या है मौसम एक क्या है जटिल घटना है। ये द वेदर है या कॉम्प्लेक्स है जटिल फेनोमेनन है, ये क्या है एक जटिल घटना है मौसम। और भविष्य की भविष्यवाणी जो करना है आसान नहीं है, करना आसान नहीं है। तो द वेदर इज अ कॉम्प्लेक्स, ये क्या है मौसम एक जटिल घटना है। फेनोमेनन इट इज नॉट इजी, इसकी भविष्यवाणी करना इजी नहीं है, आसान नहीं है। अब वेदर है जो मौसम, वेदर तापमान जो है द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, वेदर जो बताता है तापमान द डे टू डे, देखिए अलग अलग दिन का अलग अलग तापमान रहता है।
atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called weather at that place. किसी भी स्थान पर देखिए हम वातावरण की जो दिन प्रतिदिन की जो स्थिति होती है, वर्षा है, हवा की गति है ना, हवा की गति जो है आदि को उस स्थान का मौसम कहते हैं। अब क्या होता है, तापमान, जो आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति, मौसम, उसकी रिपोर्ट भी दी जाती है। तो वहाँ पर क्या है, द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस, एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, वाइंड स्पीड, एटसेट्रा इज कॉल्ड वेदर एट दैट प्लेस। द टेम्परेचर जो होता है तापमान, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, the temperature, humidity, rainfall, wind speed are called the elements of the weather. The weather reports are prepared की जाती है by the meteorological department of the government. देयर आर स्पेशल थर्मोमीटर्स से नापा जाता है मैक्सिमम, जो न्यूनतम तापमान, और जो अधिकतम होता है और न्यूनतम जो तापमान होता है उसको स्पेशल थर्मोमीटर से नापा जाता है। देयर आर स्पेशल थर्मोमीटर कॉल्ड मैक्सिमम, जो मैक्सिमम कहलाते हैं अधिकतम, एंड न्यूनतम थर्मोमीटर। फॉर मेजरिंग करते हैं, मापते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ डे। मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर जो होता है दिन का वो मापते हैं। रेनफॉल, बारिश होगी, इज मेजर्ड की जाती है बाय एन इंस्ट्रूमेंट, जो साधन होते हैं, कॉल्ड द रेन गेज। एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड साइक्रोमीटर ऑब्लिक हाइग्रोमीटर। देखिए अब क्लाइमेट है, द एवरेज वेदर, जो क्लाइमेट है, द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम एज अबाउट 25 years इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। द एवरेज वेदर पैटर्न ली जाती है ओवर अ लॉन्ग टाइम एज अबाउट 25 years is called the climate of the place. क्लाइमेट में अब जाते हैं, यहाँ जलवायु जो है था, एवरेज जो है वेदर की, जो वेदर जो आपको वेदर रिपोर्ट देखते हैं हम टीवी पर, द एवरेज वेदर क्या है, पैटर्न टेकन ली जाती है ओवर अ लॉन्ग टाइम एज अबाउट 25 years इज कॉल्ड द क्लाइमेट। वो क्या कहलाता है, क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, जो जगह का क्लाइमेट कहलाता है, आबोहवा कहलाती है। क्लाइमेट ऑफ केरला, देखिए जो केरला की जो आबोहवा है गर्म होती है एंड ह्यूमिड होती है, भेज वाली होती है। वेरेज इन जम्मू एंड कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर में क्या है, मॉडरेटली हॉट होती है एंड ह्यूमिड। क्लाइमेट ऑफ सब अलग अलग स्टेट का अलग अलग तापमान जो होता है अलग अलग होता है। तो क्लाइमेट ऑफ राजस्थान इज हॉट, देखिए राजस्थान रण पर जो है, राजस्थान भी क्या है, गर्म इलाका है, इज हॉट एंड ड्राई। द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया वेर देर इज हैवी रेनफॉल, जहाँ ज्यादा बारिश होती है, द क्लाइमेट इज ह्यूमिड होते हैं, वहां पर भेज होता है। तो द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया वेर देर इज हैवी रेनफॉल, द क्लाइमेट इज ह्यूमिड। अब यहाँ एडेप्टेशन है, ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते हैं स्पेशल फीचर्स एंड हैबिट्स टू हेल्प देम सर्वाइव इन द कंडीशंस इन विच दे लिव इज कॉल्ड एडेप्टेशन। द पोलर रीजन्स आर कवर्ड, जो है कवर्ड होता है विद स्नो एंड इट इज वेरी कोल्ड, बर्फ से ढका हुआ होता है, इससे क्या है बहुत ठंडा, वहाँ ठंडक होती है। फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर
द पोलर बियर्स हैव वाइट फर, जो पोलर बियर होते हैं वहाँ के उनके जो होते हैं, पर कैसे होते हैं, वाइट होते हैं। बाल विच प्रोटेक्ट, उनको क्या है, मदद करते हैं, हिफाजत करते हैं। देम फ्रॉम क्या है, प्रेडेटर्स, दे हैव प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम प्रेडेटर्स। दे हैव 2 थिक लेयर, 2 लेयर होती जाड़ी ऑफ फर एंड अ लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, चमड़ी के जो नीचे होती है, विच जो प्रोटेक्ट करती है उनको देम अगेंस्ट एक्सट्रीम कोल्ड, जो बहुत सख्त सर्दी होती है उससे उनकी हिफाजत करती है। पेंगुइन्स है, जैसे पेंगुइन्स ऑल्सो पसेस, क्या है, पेंगुइन्स ऑल्सो पसेस सच एडेप्टेशंस। रेन फॉरेस्ट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन ड्यू टू हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। देखिए यहाँ पर बताया है जो पोलर रीजन जो है वहाँ पर आर कवर्ड होते हैं विथ स्नो, बर्फ से ढके हुए होते हैं। एंड इट इज वेरी कोल्ड, वहाँ वो ठंडी होती है फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। अमुक क्या है, जो ये 1 साल के अंदर अमुक जगह बहुत वहाँ पर ठंडी होती है, ज्यादातर वहाँ ज्यादा ठंडी होती है वो, क्योंकि वो क्या है, बर्फ से ढके हुए होते हैं। द पोलर बियर्स जो होते हैं है वो उनके कैसे होते हैं, वाइट होते हैं, उनके जो बाल होते हैं विच प्रोटेक्ट करते हैं देम फ्रॉम प्रेडिटेटर्स। दे हैव 2 थिक लेयर, 2 लेयर होती है उनकी, जाड़ी चमड़ी होती है ऑफर एंड अ लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, जो जाड़ी होती है चर्बी वाली वो नीचे होती है चमड़ी के, विच प्रोटेक्ट करती है उनको देम अगेंस्ट एक्सट्रीम, जो सख्त ठंडी होती है उससे उसकी हिफाजत करती है। जो पेंगुइन से है ऑल्सो पसेस सच एडेप्टेशंस। रेन फॉरेस्ट जो है वहाँ के, रेन फॉरेस्ट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन ड्यू टू हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। द क्लाइमेट कंडीशंस इन ट्रॉपिकल, जो उष्णकटिबंधीय जो होते हैं रेन फॉरेस्ट होते हैं, आर हाईली होता है सुटेबल फॉर सपोर्टिंग वाइड वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो उष्णकटिबंध जो होते हैं रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं इन वेस्टर्न, जो इन वेस्टर्न पश्चिमी जो होते हैं घाट्स एंड आसाम इन इंडिया। सिंस द नंबर ऑफ एनिमल्स आर लार्ज, देयर इज इंटेंस कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर, जो खाने और रहने के लिए क्या इनको कंपटीशन में रहना पड़ता है इन ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट। रेड आइड फ्रॉग, जिसके रेड आइड फ्रॉग जो होते हैं मेंढक होते हैं। टुकेन बर्ड, लायन टेल्ड जो होते हैं, मैकेक, एलिफेंट एटसेट्रा आर एडेप्टेड, अनुकूलित होते हैं टू द कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट। मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव होते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं हियरिंग, सुनने में बहुत जल्दी सुनते हैं। शार्प आई साइट देखते हैं, उनकी देखने की भी जो होती क्षमता वो तेज होती है। थिक स्किन होती, जाड़ी स्किन होती है। एंड अ स्किन कलर विच, जो स्किन कलर होता है उनको मदद करता है देम टू कैमोफ्लेज बाय ब्लेंडिंग, सम्मिश्रण होने में विद द सराउंडिंग्स। Now textual exercise है। Now question number 1, name the elements that determine, बताते हैं the weather of a place, जो उसका वेदर उसका वो बताते हैं weather of a place। आंसर the temperature, जो तापमान होता है, humidity, rainfall, wind speed etc. are the elements। कौन कौन से हैं? टेम्परेचर है, humidity, rainfall, wind speed etc. are the elements that determine, बताते हैं the weather of a place। कोई भी जगह का जो बताते हैं वेदर बताते हैं तो वो कौन कौन से हैं? एक तो है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल,
wind speed, etc. Question number 2, when are the maximum and minimum? अधिकतम और न्यूनतम जो टेम्परेचर्स होते हैं, तापमान जो होता है, likely to occur during the day. when are the maximum? अधिकतम और न्यूनतम जो तापमान होता है लाइकली कब ओकर होते हैं? ड्यूरिंग द डे, क्या है? दिन के दौरान। दिन के दौरान क्या है, कौन सा टेम्परेचर होता है? मिनिमम और मैक्सिमम। तो द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे में जो है तो ज़्यादा है, अधिकतम जो टेम्परेचर होता है डे ओकर्स आमतौर पर कब होता है? इन द आफ्टरनून, दोपहर को होता है। वाइल द मिनिमम, जब क्या है जो होता है न्यूनतम जो तापमान जो होता है ओकर्स कब होता है? आमतौर पर इन द अर्ली मॉर्निंग। तो द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे ओकर्स जनरली इन द आफ्टरनून, वाइल द मिनिमम जो न्यूनतम होता है टेम्परेचर वो कब होता है? जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग, सुबह के टाइम पर जो ठंडी हवा चलती है, अच्छा लगता है अपने को, तो क्या होता है? मिनिमम होता है टेम्परेचर इन द अर्ली मॉर्निंग। नाउ क्वेश्चन 3, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें ब्लैंक्स को फिलअप करना है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है। नंबर 1, द एवरेज वेदर टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड। क्या कहलाता है वो? क्लाइमेट। द एवरेज वेदर टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट। 2 नंबर है, अ प्लेस रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल एंड द टेम्परेचर इज हाई। जहाँ बारिश कम होती है और क्या है टेम्परेचर बहुत रहता है, गर्मी ज्यादा होती है। थ्रू आउट द ईयर द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस विल बी डैश एंड डैश। तो हॉट होता है और सूखा होता है, ड्राई होता है। तो अ प्लेस रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल एंड द टेम्परेचर इज हाई। Throughout the year, the climate of that place will be hot and dry. The 2 regions of the earth with extreme climatic conditions are, क्या है वो? conditions are the tropical rainforest and the polar region. Number 3 है, the 2 regions of the earth with extreme climatic conditions are the tropical rain forest and the polar region. Now question number 4 है, इंडिकेट करना है हमको, यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन 4, इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट। इंडिकेट करना है द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। नंबर 1, जम्मू एंड कश्मीर। 2 नंबर, केरला। 3, राजस्थान एंड 4, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। आंसर 1, मॉडरेटली हॉट एंड वेट होता है। 2 नंबर में है वेरी हॉट एंड वेट। 3 नंबर में है वेरी हॉट एंड ड्राई, बहुत गर्म और सूखा होता है और गीला है। 4 नंबर है वेट। तो यहाँ पर है मॉडरेटली हॉट एंड वेट 1 नंबर में होता है, और वेरी हॉट एंड वेट 3 नंबर में, वेरी हॉट एंड ड्राई एंड ओनली वेट 4 नंबर में है वेट। विच ऑफ द 2 चेंजेस फ्रीक्वेंटली बार बार होती है, वेदर और क्लाइमेट। विच ऑफ द 2 चेंजेस, वेदर है या क्लाइमेट है, तो आंसर होगा क्लाइमेट। क्वेश्चन 6 है, फॉलोइंग आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, खासियतें बताइए ऑफ एनिमल्स। नंबर 1, डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स। 2 नंबर है वाइट फर, नीड टू माइग्रेट। 4 नंबर है लाउड वॉइस। 5 नंबर है स्टिकी पैड्स ऑन फीट। 6 नंबर में लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन। 7 नंबर है वाइड एंड लार्ज पॉज, जो पंजे होते हैं, एंड ब्राइट कलर्स। 9 नंबर स्ट्रॉन्ग टेल्स। 10 नंबर लॉन्ग एंड लार्ज बीक।
अब यह है फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक, जो खासियत बताई इंडिकेट बताई गई है वेदर इट इज एडेप्टेशन, जो से अनुकूलन होता है। फॉर ट्रॉपिकल, जो उष्णकटिबंधीय जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, और या तो पोलर जो रीजन्स होते हैं। तो डू यू थिंक दैट सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी एडेप्टेड, अनुकूलित होती है फॉर बोथ रीजन्स। हम आंसर लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक एंड एडेप्टेड, जो अनुकूलन होती है फॉर विच रीजन। यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पर है एडेप्टेड फॉर विच रीजन। नंबर 1 डाइट्स ऑन हैवी फ्रूट्स लिखा हुआ, जो पहले लिखा हुआ था है डाइट्स ऑन हैवी फ्रूट्स, तो वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उष्णकटिबंधीय जो रेन फॉरेस्ट होते हैं वहां पर होता है डाइट्स ऑन हैवी फ्रूट्स। 2 नंबर है वाइट फर होते हैं, वो है पोलर रीजन। 3 नंबर है नीड टू माइग्रेट, पोलर रीजन। 4 नंबर है लाउड वॉइस, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। 5 नंबर है स्टिकी होते हैं पैड्स ऑन फीट, तो वहाँ कहाँ पाए पाता है, ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। 6 नंबर लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, पोलर रीजन। 7 नंबर वाइड एंड लार्ज पॉज, कहाँ पर होते हैं वो, अनुकूलित कहाँ होते हैं, पोलर रीजन। 8 नंबर है ब्राइट कलर्स, ट्रॉपिकल रेन, क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड ब्राइट कलर्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। 9 नंबर है स्ट्रॉन्ग टेल्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। 10 नंबर लॉन्ग एंड लार्ज बीक, लंबी और लार्ज बीक किसका कहाँ पर पाई जाती है, वहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नो नन ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी एडेप्टेड फॉर बोथ रीजन्स। नन ऑफ दीज जो खासियतें बताई नो नहीं अनुकूलित नहीं होती है फॉर बोथ रीजन्स। क्वेश्चन नंबर 7 द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय जो रेन फॉरेस्ट होते हैं हैज अ लार्ज पॉपुलेशन, एनिमल्स की ज्यादा होती है वहाँ पर पॉपुलेशन। एक्सप्लेन करना है व्हाई इट इज सो, जो आबादी होती है एनिमल्स की ज्यादा होती पॉपुलेशन, तो हमें इसके अबाउट एक्सप्लेन करना है कि व्हाई इट इज सो। तो द आंसर है द ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय जो रेन फॉरेस्ट होते हैं इज लोकेटेड, कहाँ आए हुए होते हैं, अराउंड द इक्वेटर, इक्वेटर के आसपास। इट हैज हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, दिस रीजन गेट्स प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, ज्यादा बारिश होती है। डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल, डेज और नाइट सरखे होते हैं, इक्वल होते हैं इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में, ड्यू टू कंटिन्यूअस वार्मथ एंड रेन। तो दिस रीजन सपोर्ट्स करते हैं वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स, देखिए जहाँ ज्यादा प्लांट्स होंगे वहाँ ज्यादा होंगे एनिमल्स, जहाँ बारिश ज्यादा होगी तो वहाँ ज्यादा क्या होगी, जो नबातात उगेगी, और ज्यादा न जहाँ होगी वनस्पति वहाँ पर ज्यादा एनिमल्स पाए जाएंगे। सच कंडीशन इज सुटेबल आती है एनिमल्स को, फॉर एनिमल्स टू गेट फूड एंड शेल्टर, उनको रहने की और खाने का वहाँ ज्यादा मिलता है, इसके लिए वहाँ पर पॉपुलेशन आबादी जो है एनिमल्स की ज्यादा है, कहाँ तो द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो सो द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स। क्वेश्चन 8 एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स, लिखना है, समझाना है एग्जाम्पल को। व्हाई वी फाइंड एनिमल्स ऑफ सर्टेन काइंड लिविंग इन पर्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशंस। आंसर लिखेंगे एनिमल्स है आर एडेप्टेड, अनुकूलित होते हैं, टू सर्वाइव रहते हैं, इन द conditions in which they live. Animals living in very cold or hot climate must possess special features to protect करते हैं themselves against the extreme, उनको क्या ज्यादा कोल्ड और हॉट और हीट
फीचर्स एंड हैबिट्स दैट हेल्प एनिमल्स टू अडेप्ट, अनुकूलित करते हैं टू देयर सराउंडिंग्स, आर अ रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो टू सर्वाइव, रहने के लिए इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइमेट द एनिमल्स हैव सर्टेन स्पेसिफिक एडेप्टेशन। फॉर एग्जाम्पल पोलर बियर्स हैव स्पेशल एडेप्टेशन, वो अनुकूलन होता है सच एज वाइट फर, उनके जो वाइट फर होते हैं, बाल होते हैं, लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, जो फैट चमड़ी, जो जाड़ी होती है, जो चर्बी होती है नीचे होती है, चमड़ी जो चमड़ी के नीचे होती है चर्बी, स्ट्रॉन्ग सेंस होता है उनमें ऑफ स्मेल, सूंघने की शक्ति होती है, वाइड एंड लार्ज पॉज, जो पंजे होते हैं वाइड और लार्ज होते हैं, चौड़े और लंबे होते हैं, विच हेल्प, जो उन्हें मदद करते हैं, नॉट ओनली, खाली मदद ही नहीं करते हैं, टू स्विम, तैरने में मदद करते हैं, वेल बट ऑल्सो वॉक, पर क्या है ज्यादा तक वो लोग चलते हैं, विथ इजीली इज इन द स्नो, बर्फ में वो आसानी से चलते हैं। तो सर्टेन काइंड ऑफ एनिमल्स, तो इस तरह के है ज्यादातर एनिमल्स कहाँ रहते हैं, लिव इन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्वेश्चन 9, हाउ डू एलिफेंट लिविंग इन द ट्रॉपिकल, जो एनिमल है एलिफेंट है, तो हाउ डू एलिफेंट लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एडप्ट इटसेल्फ। तो आंसर लिखेंगे एन एलिफेंट जो होता है इज एडेप्टेड, अनुकूलित होता है टू द कंडीशंस ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वेज। एक नंबर में है, नंबर 1 है देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो है उष्ण कटिबंधीय जो है रेन फॉरेस्ट, वहाँ ज्यादातर क्या होते हैं, ज्यादा प्लांट्स होते हैं, सो इट कैन गेट इट्स फूड इजीली, आसानी से अपना खुराक ले सकता है एलिफेंट। 2 नंबर है इट्स ट्रंक, जो उसकी सूंड होती है, यूजेस करता है एज अ नोज के तौर पर यूज करता है, क्योंकि वो ऑफ विच इट हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, उसको सूंघने की इसमें क्या ज्यादा शक्ति होती है। तो इट्स ट्रंक यूजेस एज अ नोज because of which it has a strong sense of smell। 3 नंबर है the trunk is also used by it for picking a food, वो क्या है उससे खाना भी खाता है, उससे उठा के जो सूंड होती है उससे तो पिक उससे उठाता है, खाना भी उससे खाता है। तो the trunk is also used by it for picking up food। 4 नंबर है इट्स टास्क, जो उसके 2 दांत होते हैं, आर मॉडिफाइड करते हैं टीथ, मॉडिफाइड टीथ दिस कैन टीयर, फाड़ते हैं द बार्क ऑफ ट्रीज, जो होते हैं ट्रीज के जो थड़ जो होते हैं, बार्क होते हैं, उसे तोड़ने में, पत्ते जो होते हैं तो उसको काटने में भी मदद करते हैं। दैट एलिफेंट लव्स टू ईट, जो एलिफेंट को बहुत पत्ते पसंद होते हैं, जो उसकी बार्क होती है। सो द एलिफेंट इज एबल, इसलिए एलिफेंट कहाँ पाए जाते हैं, टू हैंडल कर सकते हैं द कंपटीशन फॉर फूड रादर वेल, उन्हें खुराक ज्यादा मिलता है, इसके लिए क्या है हाउ डू, तो इस तरह बत्ती क्या है वो वहां पर रहते हैं। हाउ डू एलिफेंट लिविंग इन द जो है ट्रॉपिकल जो है रेन फॉरेस्ट एडप्ट इटसेल्फ, तो ये सब जो है रीजन के हिसाब से क्या है, ये वहां पर ज्यादा एलिफेंट्स पाए जाते हैं, कहाँ पर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। लार्ज ईयर्स ऑफ द एलिफेंट, जो इनके जो बड़े बड़े कान होते हैं 2 एलिफेंट के, हेल्प इट टू हियर, और सुनने मदद करते हैं, इवन वेरी सॉफ्ट साउंड्स। दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल, ठंडा रखते हैं इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट।